हम जैसे जानते हैं कि भारत एक कहीं न कहीं धर्म प्रधान देश भी है। तो क्यों ना हम अगर पर्यावरण को संरक्षण के लिए अगर देखें, तो क्यों ना हम इसको धर्म से कनेक्ट करके करके संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज जो थे वो प्रकृति को पूजनीय मानते थे। तो उसी के मतलब कि प्रकृति की पूजा करते थे, भूमि को माता मानते थे। अगर कभी मानव प्रकृति को धर्म से कनेक्ट करके फिर उसके लिए अगर कभी उसे पूजनीय बनाकर और उसे संरक्षित करता है, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। इसको करो ना, आप पेड़ पौधे, धरती माता, संसाधन, जल, इन सबको पूजो और पूजने के नाम पे इसका संरक्षण करो। हेलो दोस्तों, मैं काजल कुमावत। तो आज हमारा जो एडिटोरियल है, वो है कार्बन उत्सर्जन से गहराते संकट। तो सभी को पता होगा कि जब कार्बन उत्सर्जन की बात आती है, तो कार्बन उत्सर्जन आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स का, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री वगैरह से भी जो पॉल्यूशंस निकलता है उनसे। तो कार्बन उत्सर्जन से आखिरकार होता क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन से सबसे पहले तो हमारी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, वो क्या होता है, हाई होता जाता है। तो जैसे कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है कि आज कई ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स पर पहुंच चुके हैं, जिनको अब कंट्रोल करना मुश्किल है। ग्लेशियर जो है, पॉइंट ऑफ, देखिए एक्चुअली क्या है, कार्बन उत्सर्जन इतना ज्यादा हो गया है तो कार्बन क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो कई ग्लेशियर जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए, मतलब इतने पिघल गए हैं और इस अवस्था में पहुंच गए कि आज यदि जो गर्मी या टेम्परेचर की बढ़ोतरी है वो यदि नहीं भी रुकी तो भी, सॉरी रुक भी गई तो भी वो लोग अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आएंगे, मतलब वो अब गए, हाथ से छूट गए। कुछ ग्लेशियर अब पिघलते ही रहेंगे, वो बच नहीं सकते, चाहे आप कार्बन उत्सर्जन आज जीरो भी करो, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। काजल ये बताना चाह रही है कि कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से हमने स्थिति इतनी विकट कर ली है बेटा कि कई चीजें हाथ से चले गई। जैसे कुछ ग्लेशियर चले गए, फिर उसके बाद कुछ दूसरे संसाधन चले जाएंगे और इस तरफ पूरी पृथ्वी हाथ से चली जाएगी। तो हमें थोड़ा समय लेते सीख जाना चाहिए। बिल्कुल सही। और इसी को लेकर हमारे मतलब कि दुनिया के कई सारे देश मिलकर सम्मेलन आयोजित करते हैं ताकि इन प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशंस निकाल सकें। इसीलिए हमने मिश्र में अभी-अभी तत्काल में ही देखा था कि शर्म अल करके एक सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर कई सारे देश इकट्ठे हुए और अब वो पर्यावरण को लेकर आगे क्या मतलब की रणनीति बनाई जानी चाहिए और किस तरह के हम लोगों को इस तरह से सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम इन कुछ हद तक इनको कम कर सकते हैं। कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हमारे देश के लोग मतलब कि हर देश की नहीं होती है, हम लोगों की भी होती है। लेकिन अगर हम देखें कि जिम्मेदारी लोगों की हुँ, ज्यादा है। हुँ। सरकार कब तक कानून बनाएगी या कब तक सम्मेलन आयोजित होंगे? और आप में से किसको पता है कि मिस्र में भी सम्मेलन आयोजित हुआ था, पता है? और सम्मेलन आयोजित हुआ है उसमें क्या बातें हुई आपको पता है? नहीं पता। आपका और मेरा व्यवहार तो प्रकृति के प्रति जो था वो आज भी है ना। तो जब तक हम अपने व्यवहार को नहीं सुधारेंगे तब तक चीजें मैनेज नहीं हो पाएगी। तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। बिल्कुल सही बात है, समाज को आगे आना पड़ेगा। तो जैसे काजल ने पहले पहले सेक्शन में स्थिति बताई कि कार्बन बहुत ज्यादा निकल रहा है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कई चीज पहुंच गई। दूसरे हिस्से में काजल ने बताया इसके लिए कई सम्मेलन हो रहा है। तीसरा बताया कि होना क्या चाहिए, तो सामाजिक जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और आज ना हमारे मतलब कि सिर्फ देश के अंदर ही मतलब कि लड़ाइयाँ नहीं देखने को मिलती है कि यार आप लोग पोल्यूशन को लेकर हम जैसे बोलते हैं ना, बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल्स में कि आपको पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। वहीं हमारे मतलब कि सरकार ऐसी कई अभियान चलाती है जिससे ये बताने की कोशिश करती है कि हमारे परिवार को भी जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, इन सब के बारे में बताती है। वैसे ही हमारे जिसके ये सम्मेलन्स होते हैं, जिनमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो विकसित और विकासशील देश है, वो किस तरह से संसाधनों का दोहन करते हैं। जैसे विकासशील देश है, उन्होंने अभी तक संसाधनों का दोहन कर चुके हैं वो, और वो नवीन बाज़ारों की खोज में अब निकले हुए हैं। लेकिन हमारे जो विकासशील देश है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अभी वो संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं कर रहे हैं और वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के चक्कर में पर्यावरण का कहीं न कहीं दोहन करते हैं। तो हम इसका एकमात्र ये मतलब ये लोग दोनों देश अपने ऊपर आरोप प्रत्यारोपण करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग रोकिए, लेकिन वो बोलते हैं कि हम नहीं रोक सकते क्योंकि अभी हमारा पूर्ण तरह दोहन नहीं हुआ है।
तो इसका एकमात्र ये सॉल्यूशन है कि हमें पर्यावरण का मतलब यूज़ तो करना है, लेकिन हम धारणीय विकास को अगर साथ में लेकर चलें, तो मुझे लगता है इसका एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है। इकोनॉमी से कनेक्ट किया है इन्होंने। क्या कनेक्ट किया है इन्होंने? इकोनॉमी में हमने पढ़ा था बेटा, दो तरह के देश हैं, एक विकसित और एक विकासशील। जो विकसित देश है उन्होंने जल्दी से, मतलब हमसे पहले, तकनीक का प्रयोग कर दिया चालू, औद्योगिकरण चालू कर लिया और प्रकृति को खूब नुकसान पहुंचाया। मतलब ब्रिटेन और ये जो पश्चिम के देश जब प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, तब हम क्या कर रहे थे? हम तो गुलाम थे। क्या हमारे यहाँ इस लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था? नहीं था। समझते थे ना बात? तो इनने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते उत्पादन खूब कर लिया और पर्यावरण की गत कर दी, स्थिति बिगाड़ दी। अब हम जब आजाद हुए, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अब हमने 10-20 साल पहले उत्पादन चालू किया, ऑब्वियसली पर्यावरण का नुकसान हम भी कर रहे हैं। तो अब ये लोग सम्मेलन आयोजित करके कहते हैं कि कोई भी अब से औद्योगिक उत्पादन के क्रम में पर्यावरण का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि हम सबके औद्योगिक उत्पादन से पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो भैया हमें तो पर्यावरण दूषित करते करते 20 साल ही हुए, आप तो 200 साल से कर रहे हो। तो आज जो पर्यावरण की हालत है, जो गंभीरता उसकी है, इसमें ज्यादा योगदान किसका है? आपका। हम ये नहीं कह रहे कि हम करेंगे दूषण पर जो आप कंपल्सन लगा रहे हो, हम पे थोड़े कम लगाओ, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत ही तो हुई है। थोड़ा सा कमाई तो कर ले दो, स्थिति तो सुधर जान दो। और ज्यादा नुकसान चूंकि आपने पहुंचाया है, तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। इसको कहते हैं भिन्न 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 व्यवहार का सिद्धांत। और हम जैसे जानते हैं कि भारत एक कहीं न कहीं धर्म प्रधान देश भी है, क्योंकि अभी हमने कहीं पर देखा था कि ऋषि सुनक जैसे कि अमेरिका के सॉरी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमारे यहाँ पर खुशी मनाई जा रही थी कि एक हिंदू मतलब कि नागरिक वहाँ का प्रधानमंत्री बना भारतीय है। नागरिक, जी, भारतीय भारतीय नागरिक वहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए जी। हैं। लेकिन हमारे मतलब कि चयन का एक आधार देखा जाए तो हमने धर्म आधारित चयन देखा है, लेकिन वहाँ के नागरिकों को देखा जाए तो क्या वहाँ पर सिर्फ हिंदू रहते हैं? वहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति रहता है। और खासकर अगर ब्रिटेन में देखे जाए तो शायद वहाँ पर अपन ईसाई धर्म के तो ज़्यादा ही होंगे। तो फिर भी उन्होंने धर्म को आधार नहीं माना, उनका चयन का मतलब उन्होंने योग्यता को तरजीह दी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर देखें तो एक नज़रिया एक दिखाई दे पड़ता है अपने को कि धर्म है, तो क्यों ना हम अगर पर्यावरण को संरक्षण के लिए अगर देखें, तो क्यों ना हम इसको धर्म से कनेक्ट करके करके संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज जो थे वो प्रकृति को पूजनीय मानते थे, तो उसी के मतलब कि प्रकृति की पूजा करते थे, भूमि को माता मानते थे। वहीं जल प्रदूषण, आज गंगा बहुत प्रदूषण के मतलब कि ऐसे दायरे पे आ चुकी है जहाँ पर सिर्फ कोविड में ही हमने देखा था कि वो एक साफ-सुथरी कहलाने लायक थी, लेकिन मानव उसको नहीं कर पाया था अभी तक साफ। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर कभी मानव प्रकृति को धर्म से कनेक्ट करके, फिर उसके लिए अगर कभी उसे पूजनीय बनाकर और उसे संरक्षित करता है, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत बढ़िया। अतीत से कनेक्ट कर दिया कि जिसका संरक्षण करना है उसको सम्मान दे, और सम्मान देने का बेस्ट तरीका है उसे पूज दो। जैसे अतीत में हमारे पूर्वजों ने किया, तो परिणाम ये रहा कि आज तक हम पर्यावरण का सुख भोग पा रहे हैं प्रकृति का। वो लोग पेड़ की रक्षा करते थे, पेड़ को पूजते थे, धरती की पूजा करते थे, जल का संरक्षण करते थे, प्रकृति के उपासक थे। पर आज हम जो कर रहे हैं प्रकृति की गत के आने वाली पीढ़ी को ये प्रकृति, ये नेचर किसी रूप में मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो जरूरी है हम उसे धर्म से यदि हर चीज को कनेक्ट करना है, इनका ये कहना है, तो कम से कम इसी को कर लो। अब राजनीति और ये सब को धर्म से कनेक्ट करते हो, जो कि नहीं होना चाहिए, इसको करो ना। आप पेड़ पौधे, धरती माता, संसाधन, जल, इन सबको पूजो और पूजने के नाम पे इसका संरक्षण करो, तो वो चीज फायदेमंद होगी। तो धर्म को आप किस तरह से, किस दृष्टिकोण से अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए सदुपयोगी भी हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया।